क्या बिहार में फिर से सरकार बदलेगी? क्या बिहार में दोबारा फिर से मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण होगा? कई सवाल उठ खड़े हुए हैं 24 घंटे के अंदर। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर ही एक्सक्लूसिव खबर है, सम्राट चौधरी भाजपा हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली गए हैं। कहने के लिए आप कह सकते हैं ये रूटीन मुलाकात होगी, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अपने पार्टी आला कमान से तो जरूर मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। श्रवण कुमार जो विधायक दल के नेता बनाए गए हैं, ये भी अस्थायी नेता हैं, जदयू के हैं, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यह भी अस्थायी मुख्यमंत्री कह लीजिए, क्योंकि कन्फर्म रिपोर्ट है 85 के 85 विधायक बिल्कुल कलमबंद तरीके से हाथ बांध के नीतीश कुमार को यह परमिशन दे दिया कि आप जिधर जाएंगे हम उधर जाने को तैयार हैं। कहने का मतलब ये कि जदयू को अब स्पीकर का भी पद चाहिए, मुख्यमंत्री का भी पद चाहिए, और वो तमाम मंत्रालय जो जदयू को पहले था वह भी चाहिए। क्या भाजपा समर्थन करेगी या भाजपा विपक्ष में चली जाएगी? ये बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है जदयू के हाथ से। जैसे ही सत्ता गई, बौखलाहट में सारे के सारे विधायक एक्शन मोड में हैं कि कल जो है करना है वो आज कर लिया जाए, किसी तरह जदयू की सरकार बनाई जाए। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार को अब आज की तारीख में एक ही चिंता है, कैसे उन्हें बहुमत प्राप्त हो, कहां से बहुमत जुटाएं और कैसे सरकार बनाएं। समस्या ये है कि 123 का आंकड़ा तो ये पार कर लेंगे, और 123 का आंकड़ा हो गया तो जदयू की सरकार बन जाएगी, बगैर बीजेपी की, बगैर भाजपा की। लेकिन पिछले दिनों हम वीडियो में एक साफ क्लियर किए थे कि कोई भी बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। कहने का मतलब यह कि 162 बिहार असेंबली के लिए विधायक की अगर संख्या हो तो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि 88 विधायक भाजपा के पास है और ले दे के 100 के करीब पहुंच जाता है गठबंधन दल जो भाजपा का है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जदयू की अगर सरकार बन भी जाती है आरजेडी का समर्थन से, बाकी लोगों से, तो भाजपा एक कड़ा और मजबूत विपक्ष होगा, बिल पास कराने नहीं देगा। हालात कुछ इस तरह का बन रहा है कि बिहार में कहीं मध्यावधि चुनाव तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यह सोच रहे होंगे कि भाजपा राज करेगी, उनके मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे और जदयू के नेता भी उनके गठबंधन में हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, निशांत कुमार भी ताबड़तोड़ मीटिंग ले रहे हैं, जदयू कार्यालय डेली जाते हैं। अब रही बात ये कि श्रवण कुमार को उन्होंने बधाई तो दे दी कि विधायक दल के नेता हैं, लेकिन ये जो खबरें निकल कर आ गई कि नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, इसका मतलब है कि भाजपा के साथ ज्यादा दिन नीतीश कुमार अब रहना नहीं चाहते हैं। भाजपा के बारे में जदयू के नेता यह मान बैठे हैं, यह सोच बैठे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती हमारी शासन को छीना है। अब रही बात यह कि सम्राट चौधरी दिल्ली गए, नितिन नवीन से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलेंगे, अमित शाह जी से भी मिलेंगे, और ये सारा ब्यौरा देंगे कि बगैर बुलाए, बगैर विपक्ष के मांग किए हुए 24 अप्रैल को हमने विश्वास मत के लिए एक दिन का सत्र बुलाया है, तो अरेंजमेंट होना चाहिए, बहुमत भी साबित करना है, और बहुमत हासिल करने के लिए जब तक 2 बड़े चाणक्य नहीं जुटेंगे भाजपा के, शायद ही बहुमत हासिल हो सम्राट चौधरी को। और इसी कार्यक्रम को फिट करने के लिए दिल्ली गए हैं। प्रश्न ये उठता है, क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे? जो 2-3 उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है, अपने पार्टी बैठक में क्लियर कर लिया है कि स्पीकर का भी पद चाहिए, मुख्यमंत्री का भी पद चाहिए, जो कि पहले स्पीकर इनका नहीं था, पहले केवल मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी दबाव में ही केवल मुख्यमंत्री बने थे और गृह मंत्री बना दिए थे सम्राट चौधरी को। उस वक्त भी ये खुश नहीं थे, और आज तो सत्ता ही हाथ में नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो तकलीफ है, जो दुख है, वो दोगुना हुआ पड़ा है। आपको क्या लगता है? हमारे दर्शक क्या इसमें बेहतर बता सकते हैं
क्या सरकार ये चल पाएगी? हालात तो कुछ इस तरह का बन रहा है कि इनको विपक्ष में जो पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस अथवा एक दो विधायक जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक, सबको मिलाकर ये सरकार तो बना लेंगे, बहुमत भी हासिल हो जाएगी, लेकिन क्या वो सरकार मजबूत सरकार होगी? क्योंकि केवल 122, 123 का आंकड़ा छूना ही तो नहीं है। इनको या तो भाजपा को काटना पड़ेगा, किसी न किसी बड़े दल को काटना पड़ेगा, अथवा जीतन राम मांझी और ये चिराग पासवान, ये सबको जोड़ना पड़ेगा, आपस में मिलाना होगा। लेकिन मैं आपको एक लेटेस्ट खबर ये भी बता देता हूं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये भी भाजपा के साथ खुश नहीं है और मौका देख के ये भी पलटी मारकर नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं। ऐसे हालात में देखा जा रहा है कि पटना में हर रोज हलचल मच जाती है, हर रोज एक नई खबरें कि अब सरकार पलटी, तब सरकार पलटी। उधर भाजपा के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि भाजपा के जितने विधायक हैं उनकी आपस की जो वैमनस्यता है, जो आपस में प्रतिद्वंदता है, उसकी भी खबर निकल कर आ रही है। कहने का मतलब यह कि विजय सिन्हा जब राजस्व मंत्री थे और जितने सीओ के ऊपर कार्रवाई किए थे, तमाम लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे। आपने सुना भी होगा कि सोशल मीडिया पे अधिकारीगण को ये बेइज्जत करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। अधिकारियों का ये आरोप था कि मंत्री हमें सोशल मीडिया पर सोशली जो है ये डैमेज कर रहे हैं, और इस तरह से सब के सब धरना प्रदर्शन पर थे। सम्राट चौधरी जी ने उन तमाम लोगों को फिर से रेगुलर कर दिया, फिर से ड्यूटी पर आने को कहा। कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपना अपना ज्वाइन कीजिए। तो जब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दो जो व्यक्ति हैं, जो दोनों डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अगर ये दो धरा अलग अलग हो जाता है तो हो सकता है कि आधी भाजपा यानी एक धरा नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार है। और ऐसा हालात बन जाता है तो ये 88 विधायकों वाला सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार की जो भाजपा है, ये दो फार हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यह कन्फर्म कभी ना माना जाए कि सम्राट चौधरी परमानेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जदयू ने बोल्डली ऐसा कोई सिग्नल देने को तैयार नहीं है कि हाँ जी हम भाजपा के सरकार में खुश हैं और हम मंत्रालय लेंगे। क्योंकि मंत्रालय के लिए जो खबर निकल के आ रही है कि मंत्रालय का जो बंटवारा होगा उसके लिए सम्राट चौधरी गए हैं दिल्ली, लेकिन जदयू के कार्यालय में इनके मीटिंग में मंत्रालय पर तो चर्चा ही नहीं हो रही है। चर्चा जो हो रही है कि हमारी दोबारा से सत्ता में वापसी होगी, हमारा अपना शासन होगा। और सभी विधायकों ने आंख बंद करके बिल्कुल जो है नीतीश कुमार को इसलिए समर्थन दिया कि शायद नीतीश कुमार जी को ये जो है मन में डाउट होगा कि हमारे विधायक कट जाएंगे, भाजपा वाले काट लेंगे, तो हम आपको समर्थन दे रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं कि आप बहुमत प्राप्त कीजिए, सरकार हमारी होनी चाहिए। और यह विश्वास में सभी विधायकों ने नीतीश कुमार को ले लिया है और नीतीश कुमार तब से बिल्कुल संतुष्ट हैं और तैयारी में लग गए हैं कि हमें अपनी सरकार अब कैसे बनानी है, बहुमत कैसे जुटाना है। नीतीश कुमार का अनुभव, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं बड़ा खेल होने की संभावना है और हर तरफ मीडिया की निगाहें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 243 वाली असेंबली है जिसमें से 88 विधायक को साइड कर देते हैं भाजपा का, उसके बाद ही तो सरकार बनाने की कवायद होगी। हाँ, भाजपा आधी कट जाती है तब जाके एक मजबूत सरकार बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।